सो हाय गाइस, सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं अपना फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। तो इंग्लिश के इस फर्स्ट क्लास में हम शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे फर्स्ट टॉपिक है ना। हमारा टारगेट जो है वो है इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलना और ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंग्लिश को बारीकी से समझ लेना, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। जब भी किसी भी चीज़ को हम लोग समझेंगे नहीं तब तक वो हमारे लिए आसान नहीं हो सकता है। बेसिकली दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के दौरान हम बहुत सारी चीज़ें सिर्फ रटने लग जाते हैं, सिर्फ याद करने लग जाते हैं बिना उसको समझे। तो याद रखो, ये दिमाग का फंडा है कि कोई भी चीज़ को अगर आप सिर्फ याद कर रहे हो बिना समझे तो वो भूलोगे ही, गारंटेड। आप बहुत रट लो, है ना। आप अपने एक्सपीरियंस से बताओ, आपने पहले भी बहुत सारी चीज़ें रटी होंगी, क्या सारे याद हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ समझ नाम का एलिमेंट नहीं था, आपको कुछ समझ नहीं आया है। तो जो चीज़ रटोगे वो भूलोगे ही, इसको याद रखो। और जहाँ समझना कुछ नहीं होता है वहाँ मुश्किल ही होता है कोई चीज़। अगर आपको बारीकी से कोई चीज़ समझ आ जाता है तो वहाँ जितना ज़्यादा समझ आ जाता है उतना वो आसान हो जाता है। तो दोस्तों, पूरा फोकस रखिए समझने में और हम बारीकी से एक एक चीज़ को डिस्कस करते चलेंगे। बहुत जीरो से मैं क्लास को शुरू करने वाला हूँ और बहुत ऊपर तक लेकर के जाऊँगा। दोस्तों, आप बने रहें और साथ देते रहें। तो बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में। तो एक और बात मैं बोलना चाहूँगा, जैसे दोस्तों हमारा जो मकसद है वो है एक शानदार बिल्डिंग खड़ा करना। तो जितना बड़ा हम बिल्डिंग बनाना चाहते हैं और जितनी शानदार बिल्डिंग हो, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है कि हमारा फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो आज का ये क्लास बिल्कुल यहीं से शुरू होने वाला है कि हम अपने फाउंडेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे। और आज मैं नींव डालने वाला हूँ। सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं, धरती का कोई भी लैंग्वेज हो, कैसा भी लैंग्वेज हो, उसका फाउंडेशन क्या होता है, क्योंकि लैंग्वेज फंडामेंटली तो सेम ही होता है ना। फंडामेंटली तो सेम ही होता है ना, कंटेंट चेंज हो जाएगा और क्या। तो हमारा माइंड कैसे काम करता है, जब आप कोई ग्रोसरी शॉप या कोई शॉप जा कर के घूम करके आओ, है ना, मेडिकल शॉप, कोई भी, देखो वहाँ पर कैसे सजाया होता है सारी चीज़ें। आप सोचो, आप एक ग्रोसरी शॉप गए हो, आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती होगी। बिस्किट्स, अलग अलग कंपनी के साबुन, सर्फ, है ना, अलग अलग तरह के अलग अलग आइटम आपको देखने को मिलेंगे। उसमें भी अलग अलग वैरायटी होगी, अलग अलग कंपनी होंगी। तो सोचो, आप कहीं कोई दुकान गए हो कुछ ख़रीदने के लिए और वहाँ पर दुकानदार सारी चीज़ों को मिक्स करके रखा है और सारी चीज़ों का ढेर लगा करके रखा है, और आपको जो आप मांगते हो वो ढूंढता है और फिर देता है। तो सोचो उसको भी कितना दिक्कत होगा और आपको भी कितना वेट करना पड़ जाएगा, क्योंकि हो सकता है कभी कुछ मिल जाए, कभी हो सकता है कोई चीज़ ना मिले, अंदर तक दबा हुआ हो सकता है कभी कभी कस्टमर बिना कुछ लिए ही लौट जाए, पता चले बाद में कि था वो सामान। ये सारी प्रॉब्लम होने लगे, यानी कि दिमाग शांत नहीं रहेगा वहाँ पर, है ना, बड़ा अटपटा हो जाएगा। तो क्या करता है दुकानदार, है ना, कोई भी दुकानदार क्या करता है, सारी चीज़ों को कैटेगरी बना देता है हर एक चीज़ का, है ना। उसको जैसे साबुन हो गया या बिस्किट्स हो गया, तो वो ऊपर में लगा देता है ये बिस्किट्स है और इसमें सारे बिस्किट्स मिलेंगे। उसमें भी कंपनी के हिसाब से अलग अलग तरह से वो सजा देता है। अगर आप साबुन की बात करोगे, उसमें भी अलग अलग तरह का साबुन है, तो उसका भी अलग वो बना देता है रेक, है ना। तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वो पूरा अपनी दुकान को सजा देता है, और जब जिसको जो चाहिए वो देख लेता है, नाम पढ़ लेता है, उसमें से भी अगर उसके पास वो होता है तो साफ साफ दिख जाता है कि कौन सा कंपनी है, उसको वो उठा करके दे देता है। तो ये है कैटेगरी। कैटेगरी बनाने से ये बेनिफिट होता है, और माइंड हमारा ऐसे ही काम करता है, किसी भी चीज़ को ऐसे ही समझा जाता है कि फर्स्ट उसको कैटेगरी में डिवाइड करो और फिर दिमाग अच्छे से काम करेगा, दिमाग अच्छे से समझ लेगा।
ठीक है, वहाँ पर फिर कन्फ्यूजन नहीं बचता है, क्लैरिटी आ जाती है। और सबसे ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट है, एक लाइन हमेशा याद रखो, क्लैरिटी इज़ पावर। क्या? क्लैरिटी इज़ पावर। जी हाँ। तो शुरू करते हैं। देखिए, इंग्लिश में भी कई सारे सेंटेंसेस हैं, ठीक है, कई सारे सेंटेंस, मतलब अनगिनत सेंटेंसेस हैं, है ना। तो उनको भी हमको सबसे पहले कैटेगरी में डिवाइड करना है, ठीक है। कैटेगरी में डिवाइड करना है, उसका भी बेस जो है टाइम वाइज, ठीक है। हमको टाइम वाइज कैटेगरी में डिवाइड करना है सारे सेंटेंसेस को। तो 3 ही कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, चौथा कोई कैटेगरी होगा तो बता देना। कि कोई भी सेंटेंस हो, या तो वो पास्ट होगा, या प्रेजेंट होगा, या फ्यूचर होगा, टाइम वाइज अगर बात करें तो प्रेजेंट किसको बोलते हैं? जो अभी हो रहा है, जो अभी है, उसको प्रेजेंट बोलते हैं। पास्ट किसको बोलते हैं? जो बीत चुका उसको पास्ट बोलते हैं। और फ्यूचर किसको बोलते हैं? जो आने वाला है उसको फ्यूचर बोलते हैं, ठीक है। अभी भी इस मोमेंट में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और अभी कुछ होने वाला है कुछ देर के बाद, तो वो क्या हो गया? फ्यूचर हो गया। जिस मोमेंट में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इससे पहले जो कुछ भी हुआ, चाहे 1 सेकेंड 2 सेकेंड पहले, या कुछ भी हो गया, तो वो सब क्या है? प्रेजेंट ही है। तो कोई भी सेंटेंस हो, या तो वो प्रेजेंट में होगा, या पास्ट में होगा, या फ्यूचर में होगा। क्या कोई और फोर्थ टाइम एग्जिस्ट करता है? नहीं करता है। और यही टाइम को दूसरे नाम दे देते हैं टेंस। आप टाइम कहो या टेंस कहो, ठीक है। तो ये टाइम वाइज हमने कैटेगरी किया। आगे दोस्तों, ये टेबल को तो आप पहचानते ही होंगे, इसको रटवा दिया जाता है, या बच्चे अक्सर इसको रट लेते हैं। कैसे? पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, ऐसे करके, है ना, रट लेते। बट इसको समझते हैं। देखिए, अभी मैं शांत हूँ, सपोज मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो क्या लैंग्वेज है? चलो मैं भी नहीं, कोई भी यहाँ पर अभी, चाहे मैं हूँ, चाहे ऑडियंस में से, है ना, स्टूडेंट्स में से कोई हैं जो कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब कोई शांत बैठे हैं, तो क्या यहाँ लैंग्वेज है? बिल्कुल नहीं है। बट जैसे ही किसी ने भी कुछ भी बोलना शुरू किया, फॉर एग्जांपल मैंने ही कुछ अभी बोल रहा हूँ, तो लैंग्वेज आ गया, ठीक है। अच्छा, कन्वर्सेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्ड हम लोग यूज करते हैं। कन्वर्सेशन क्या अकेले में हो सकता है? एक अकेला इंसान क्या बात कर सकता है? कन्वर्सेशन को हिंदी में बातचीत बोलते हैं। तो क्या बातचीत अकेले होता है? कोई कुछ बोल रहा है, फॉर एग्जांपल, है ना, एक आदमी है जो अपने आप में ही कुछ बोलते चले जा रहा है, तो वो बात कर रहा है, किससे बात कर रहा है? किससे बात कर रहा है? वो अकेले में कुछ बोल रहा है, अपने आप को ही कुछ बोल रहा है। तो इसका मतलब हो गया, जब वो खुद से भी बात कर रहा है, तो वहाँ पर भी एक हो गया, एक साइड उसका हो गया जो कुछ बोल रहा है, और एक साइड कोई हो गया जो सुन रहा है। यानी कि बातचीत के दौरान 2 का होना जरूरी है। क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हैं? बातचीत के दौरान कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है। कोई अगर अकेले में भी कुछ बोल रहा है तो पागल बोल सकते हैं उसको, बट ठीक है, अगर बहुत बार ज़रूरत हो जाता है कि, है ना, मुँह से नहीं तो माइंड में अपने आप को कुछ बोलने का ज़रूरत होता है। सही बातें बोलो, है ना, सही सजेस्ट करो खुद को। बहुत सारे डिसीजन लेने से पहले हम खुद को कुछ सजेशन देते हैं, है ना। बहुत लोग तो गलत सलत भी सजेशन देते हैं कंपल्सन के वजह से। छोड़ो। तो जब बातचीत होता है, बातचीत का मतलब ही है कि 2 पार्टी का होना ज़रूरी है। 2 पार्टी मतलब कौन? फर्स्ट पार्टी वो जो कुछ बोलेगा, सेकंड पार्टी उसके बात को सुनेगा, और फिर हो सकता है सेकंड पार्टी भी कुछ बोले और फर्स्ट पार्टी सुने। कम से कम 2 का होना जरूरी है। तो मैंने अभी वर्ड यूज किया पार्टी, तो फर्स्ट पार्टी में हो सकता है 1 आदमी हो, या 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। सेकंड पार्टी में भी 1 हो, या 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो जब मैं शांत हूँ तो लैंग्वेज नहीं है, कहीं पर भी जब शांति है तो लैंग्वेज नहीं है। जैसे ही लैंग्वेज आया, तो लैंग्वेज को शुरू किसने किया? यानी कि कन्वर्सेशन को शुरू कौन कर रहा है? जो भी शुरू कर रहा है, जैसे अभी कन्वर्सेशन को मैं शुरू कर रहा हूँ,
तो मैं शुरू करने वाला फर्स्ट पार्टी यानी कि कन्वर्सेशन में फर्स्ट रोल किसका आया, थोड़ा सा दोस्तों जहाँ मैं वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो एक ऐसा प्लेस है कि बगल से ही रोड है ना, तो थोड़ा सा बीच बीच में प्रॉब्लम हो सकता है, इसके लिए मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। तो कन्वर्सेशन जब आया तो उसमें फर्स्ट रोल किसका था, यानी कि जिसने बोलना शुरू किया उसका ही फर्स्ट रोल था, इसीलिए उसको फर्स्ट पर्सन बोल दिया जाता है। और सेकंड रोल किसका है, जो भी उसके बात को सुन रहा है उसका सेकंड रोल है, तो वो हो गया सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या है, तो इस कन्वर्सेशन में फर्स्ट हो गया वो जो बोल रहा है, सेकंड हो गया वो जिसको वो कुछ बोल रहा है ना, या जो उसमें सेकंड जो जिसका सेकंड इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड है उन दोनों को छोड़कर कुछ भी इस धरती का कुछ भी है ना, सारी चीज़ें थर्ड पर्सन में आ सकती है। कन्वर्सेशन को देखो, कन्वर्सेशन जब होता है तो दो जन के बीच में होता है, बाकी और चीज़ें होते हैं उनको थर्ड कैटेगरी में डाल दिया मैंने। तो पर्सन वाइज भी कैटेगरी हमने किया, उसको 3 पर्सन में डिवाइड किया। क्या और कोई फोर्थ पर्सन हो सकता है, सोचो। फर्स्ट पर्सन तो वही हो गया, हिंदी में बोले थोड़ा धीरे धीरे, जैसे मैं अभी बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं ऐसा एज्यूम करके चल रहा हूँ कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो सारे जीरो से शुरू कर रहे हैं, तो अभी बेवजह इंग्लिश लाने का कोई बेनिफिट नहीं है ना। तो मैं धीरे धीरे है ना, आप अगर कहो कमेंट में कहो तो किसी दिन मैं एक टॉपिक पर पूरा इंग्लिश का वो दे सकता हूँ, ठीक है। जो भी टॉपिक आप बोलो कमेंट में, ठीक है, उस टॉपिक पर कुछ बातें कर सकते हैं, ठीक है, कुछ मैं बोल सकता हूँ जैसा आप चाहो, जैसे ये पता चले कि आपके ही टीचर की इंग्लिश कैसी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या आप पर्सन वाइज और कोई फोर्थ कैटेगरी निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो ना। तो एक हो गया वक्ता, एक हो गया श्रोता, और वक्ता और श्रोता के अलावे जो कुछ भी है वो थर्ड है, काम खत्म है। ऐसे बहुत बार जो रटते हैं पर्सन को, वो बोलने लग जाते हैं कि फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, सेकंड पर्सन सुनने वाला, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जा रहा है, ऐसे करके बोलते हैं। एक मिनट रुको, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा है ना, उसको समझ लो कि फर्स्ट पर्सन जिसका फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट है कन्वर्सेशन में, सेकंड पर्सन जिसका सेकंड इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पर्सन जिसका थर्ड इन्वॉल्वमेंट में है। थर्ड इन्वॉल्वमेंट कैसे है, जब फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ है ना सामने वाले से, और मैं क्या कह रहा हूँ, ना उनके बारे में बात कर रहा हूँ ना अपने बारे में बात कर रहा हूँ, किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो थर्ड हो गया। इस तरह से इसको समझ लो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे मैं बात कर रहा हूँ और मोदी जी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मोदी जी अभी क्या हो गए, मोदी जी थर्ड हो गए, क्योंकि मोदी जी आप नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, मोदी जी कोई थर्ड पर्सन है, हम दोनों के अलावा कोई और है। समझ रहे हैं बात को? तो ये हो गया थर्ड पर्सन। सो दोस्तों, कन्वर्सेशन में जो पहला इन्वॉल्वमेंट था उसको फर्स्ट पर्सन बोल रहे हैं, तो फर्स्ट पर्सन के बारे में सोचते हैं, फर्स्ट पर्सन के बारे में सोचते हैं कि क्या फर्स्ट पर्सन सिर्फ एक ही हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकता है। सोचो अभी मैं अकेले बोल रहा हूँ तो मैं एक हूँ, और उसी को सिंगुलर बोलते हैं इंग्लिश में। तो अभी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, बट फर्स्ट पर्सन प्लूरल भी तो हो सकता है। जब एक क्लास में स्टूडेंट्स बैठे रहते हैं तो क्या बोलते हैं, हमारा स्कूल, हम इस स्कूल के बच्चे हैं, तो वो लोग एक साथ बोलते हैं। अभी सोचो हम बहुत सारे यहाँ पर होते हैं और एक साथ कुछ बोलते हैं, तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो गया ना, एक से ज़्यादा हो गया ना। उसी तरह से सेकंड पर्सन भी, व्यूअर्स मेरे एक भी हो सकते हैं, सामने बैठ कर के हम किसी से बात कर रहे हैं वो एक हैं, या हो सकते हैं एट ए टाइम मैं बहुत सारे ऑडियंस से कनेक्ट कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, तो सेकंड पर्सन भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो जब सेकंड पर्सन एक है तो सिंगुलर बोल रहे हैं, सेकंड पर्सन सिंगुलर है। अगर एक से ज़्यादा है तो सेकंड पर्सन प्लूरल है। थर्ड पर्सन वैसे ही किसी के बारे में, अभी मैंने मोदी जी के बारे में बोला था तो मोदी जी एक पर्सन है,
और हो सकता है मैं एक से ज़्यादा के बारे में भी एट ए टाइम कुछ बात कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, वे बच्चे शैतान हैं, वे बच्चे कितने नटखट है, या वे बच्चे खेल रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे क्या हो गए, एक बच्चे के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, एक से ज़्यादा है ना, तो वो भी थर्ड पर्सन भी प्लूरल हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है तो फर्स्ट पर्सन अपने तरफ बातचीत के दौरान अपनी तरफ जब पॉइंट करता है, यानी अपने से रिलेटेड कुछ बात करता है, तो बार बार वो अपने आप को कैसे डिनोट करता है, अपने आप को क्या बोल करके रिप्रेजेंट करता है। सोचिए, मैं अपने आप को, जब वो सिंगुलर होगा तो मैं करके बात करेगा ना। किसी को इंग्लिश में आई बोलेंगे, एक से ज़्यादा होगा तो क्या बोलेगा, वी, हम लोग। उसी तरह से सेकेंड पर्सन अगर एक हुआ तो फर्स्ट पर्सन उसको क्या बोलेगा, बार बार कैसे बोलेगा, उसकी तरफ उंगली दिखाकर, तुम या आप, है ना, रिस्पेक्ट देंगे तो आप। ठीक है, तुम या आप। एक से ज़्यादा हुआ तो तुम लोग। अभी जैसे मैं आप सबसे बात कर रहा हूँ तो आप सब, आप लोग बोल ही रहा हूँ। आप सेकंड पर्सन है इस टाइम पर, आप लोग, है ना, तुम लोग, ऐसे ही बोल रहे हैं। सो थर्ड पर्सन के बारे में बोलो, एक होगा तो क्या बोलेंगे, वह, और एक से ज़्यादा हुआ तो वे लोग। तो सेकंड पर्सन में आते हैं थोड़ा सा, है ना, कि तुम या आप बोलते हैं तो इंग्लिश में यू बोलते हैं, और तुम लोग या आप लोग बोलते हैं तो उसको भी इंग्लिश में यू ही बोलते हैं। तो सेकंड पर्सन में थोड़ा सा अच्छा है कि सिर्फ यू ही बोलते चले जाए। दोस्तों एक्चुअल में हिंदी से ज़्यादा इजी है इंग्लिश, क्योंकि हिंदी में बहुत सारे वर्ड होते हैं। आप बड़े हो, आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट देना है तो आपको आप बोलना है ना। छोटे हो तो तुम ही बोल देंगे तो काफ़ी है, चलता है, सही है, आप भी बोल सकते हो, तो ऑप्शंस हैं। बट इंग्लिश में यूं ही बोलते रहो, है कि नहीं। तो सेकंड पर्सन में आप लोग बोलो चाहे आप बोलो, यूं ही बोलेंगे। थर्ड पर्सन में वह, जब लड़का होता है तो ही बोलते हैं, लड़की होती है तो सी बोलते हैं, और इसके अलावा कोई चीज़ होता है, कोई वस्तु होता है तो इट बोलते हैं। ठीक है, और अगर एक से ज़्यादा होता है कोई तो दे बोल देते हैं, वे लोग, है ना। समझ रहे हैं बात को। तो इसी को इस टेबल में बोला जाता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही से इट, या कोई नेम। डायरेक्टली नेम भी तो ले सकते हैं थर्ड पर्सन का, जैसे अभी मोदी जी मैं बोल रहा था तो मोदी जी नाम हो गया ना, तो डायरेक्टली नाम भी ले सकते, या तो वह करके बोल दे, प्रोनाउन, है ना, आगे आगे समझेंगे। प्रोनाउन है ना, वह कितना बीमार है, वह कैसा लड़का है, या वह ना बोल करके उसका नाम ही ले लो, राम कैसा लड़का है कि नहीं, मोदी जी कितने अच्छे प्रधानमंत्री, ऐसे करके, है ना, तो नाम भी ले सकते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी इट या कोई नेम। और दोस्तों ये ही सी इट या कोई नेम को पकड़ के रखना, क्योंकि ये स्पेशल केस है, इनको थोड़ा स्पेशल मानो, ही सी इट या कोई नेम को। ठीक है, बाकी थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे, सही है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आते हैं अब सेकेंड वीडियो के साथ। बहुत अच्छा लगा बात करके, आज के इस वीडियो में बहुत मज़ा आया, एंड आई होप आपको भी मज़ा आया। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब करके मेरे अप्रिसिएट करें मुझको, है ना, और ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आता रहूं। थैंक यू सो मच।